तो नफरतवादियों की नींद हराम हो गई कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता। समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, एक परीक्षा से क्या घबराना। 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। संघियों के पांव से जमीन खिसका दिया है, वो चिंता में बरकरार है। आप एक चीज बताइए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षकगण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है, और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या। IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग 2.5 लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके, फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जड़ है, उस जड़ में है बिहार। इस मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। पूछ रहे थे फिर आप कहाँ चले गए। अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी हैं नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासनकाल में, जब उनका शासन चल रहा था NDA का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता है। आप उस बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब B.Ed कर लेता, लोग को कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो B.Ed कर लेता है। भैया एक अच्छा खासा परीक्षा, आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर PhD करता है। नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा PhD करता है। आप नेट होते हैं, PhD होते हैं तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं CTET STET पास किया, अच्छी बात है। तो भाई आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो एक परीक्षा से क्या घबराना, नहीं घबरानी चाहिए। आप ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए, आप ये बताइए, अभी आप देखिए, बिहार में जब महागठबंधन बनी तो नफरतवादियों की नींद हराम हो गई। अब एक पहला वेल बिगन हाफ डन, ये शुरुआत संघियों के पांव से जमीन खिसका दिया है, वो चिंता में बरकरार